तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर मैं विभाज्यता का नियम आगे आपको 11 का और 13 का और 7 का 7, 11 और 13 के विभाज्यता के नियम का जो कॉमन रूल होता है मैं आपको बताऊं। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से सब लोग इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा है गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब गुणा करने पर प्राप्त फल, यानी कि गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। चलिए हम लोग साथ करते हैं। क्या लिखा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 8। लिखा है 676 गुणे 376 गुणे 437 गुणे 913 गुणे 423 गुणे 337 गुणे 421। हमने आपको नियम बताया है, यदि किसी संख्या के इकाई अंकों का गुणा करते हैं तो हमें इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। 676 में इकाई का अंक क्या है? 6 और 376 में इकाई का अंक क्या है? 6। 6 का आप 6 में गुणा कीजिए, 36 आएगा। आया 36, और 36 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो अब इस 3 को हटा, 3 में कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमें तो इकाई अंक का गुणा करना है, तो इकाई के बाद वाले अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। इकाई अंक 6 है गुणा करने पे, यहाँ क्या है इकाई के अंक? 7। चलिए गुणे, इसके इकाई अंक में क्या है? 3। इसके इकाई अंक में क्या है? 3। इसके इकाई अंक में क्या है? 7। इसके इकाई अंक में क्या है? यही तो है। 6 7 42, मतलब कितना आ रहा है? 2। तो 2 लिख देते हैं इसको हम लोग। इकाई अंक 2 आया, 2 का 2 गुणे ये 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, 2 3 6, 6 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, 36, 18 गुणे 7 गुणे 1। 18 से हमें क्या मतलब? इकाई अंक तो 8 है ना, तो 8 का 7 में गुणा कीजिए 56, और 56 का 1 में गुणा करेंगे 56 ही आएगा। और 56 की इकाई के अंक में क्या है? 6, मतलब 6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। जिस ऑप्शन में 6 दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अगर आप चाहें इतना ना करें तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, चीजें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर आप ऐसे क्यों गुणा कर रहे हैं, ऐसे गुणा करने का क्या मतलब है, आप वैसे मत कीजिए, आप इसको दूसरे तरीके से कर लीजिए। आप एक काम ये कीजिए, सभी संख्याओं की इकाई के अंकों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। इसके इकाई का अंक क्या है? 6। इसके इकाई का अंक क्या है? 6। इस संख्या की इकाई का 7, इसके इकाई का 3, इसके इकाई का, इसका भी 3, इसके इकाई का 7, इसके इकाई का 1। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, मतलब 6 ही रहेगा। इस 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 मतलब 6,
और ये 6, इस 6 का 7 में गुणा करेंगे 42, मतलब 2 आ गया, यही तो। अब इस 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, और 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 18 यानी कि 8। अब इस 8 का 7 में गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 यानी कि इकाई का अंक कितना है 6। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके इकाई का अंक कितना आएगा 6 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि 127 गुणे 137 गुणे 137 गुणे 413 गुणे 291 गुणे 342 गुणे 533 गुणे 342 के इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है या फिर इकाई का स्थान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 4। पहले सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया, आप अगर संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणा कर देते हैं तो आपको इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं। ये 127 है गुणे 137 गुणे 413 गुणे 291 गुणे 342 गुणे 533 गुणे 342। बस इकाई अंक का गुणा कर दीजिए, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 कितना 9 हुआ ना। अब 9 का गुणा कर दीजिए इस 3 में, 9 3 27, 27 को 7 क्योंकि इकाई का अंक भी तो लिखना है हमें। अब 7 का गुणा कर दीजिए 1 में, 7 1 कम 7 इकाई का 7। अब इस 7 का गुणा 2 में कर दीजिए, 7 दूनी 14 इकाई का 4। अब इस 4 का गुणा 3 में कर दीजिए, 4 तिहाई 12 इकाई का अंक 2। अब इस 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 दूनी 4, मतलब फाइनली इकाई का अंक कितना आया 4। तो आपका जिस ऑप्शन में 4 दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाने वाला है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अगला क्वेश्चन सब लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में कहा है यदि n एक विषम अंक हो, n क्या है, कोई ऑड नंबर है, कोई विषम अंक है, तो 171 n गुणे 1414 गुणे 729 गुणे 2015 की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। n क्या है, n एक विषम अंक है, मतलब यहां पर 1 3 5 7 9 इनमें से कोई अंक होगा। अब विषम का गुणा सम में करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे इकाई अंक का, तब तो हमें वैल्यू मिलेगी। n कैसा अंक है,
क्वेश्चन में कहा है यन एक विषम अंक है, तो विषम अंक में क्या क्या आता है? 1 3 5 7 9 यही तो आता है। मतलब यन के प्लेस पे इतने अंक हो सकते। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में एक चीज को ध्यान से देखें तो एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 5 हो, कितना हो? 5, और उस 5 में कोई सम संख्या गुणा कर रही हो। कौन संख्या? सम संख्या। ये 4 क्या है? ये 4 जो है ये एक सम संख्या ही तो है। मैंने आपको बताया था कि जिसके इकाई के अंक में 5 हो, इकाई के अंक में 5 हो और उसमें कोई सम संख्या गुणा कर रही हो, तो हमेशा उसके इकाई का अंक 0 आता है। कितना आता है? मैंने आपको नोट लिखवाया था कि जब भी 5 में कोई सम संख्या गुणा करती है तो इकाई का अंक कितना आता है? 0। देख लीजिए 5 कोई सम संख्या होगी, 2 ले लेते हैं, 5 गुना के इकाई का अंक कितना है? 0 आएगा। नहीं है 5 कोई सम संख्या बताइए। 4 5 चौका 20, इकाई अंक 0 आया कि नहीं आया? अगर किसी संख्या के गुणा के रूप में इकाई के अंक में 5 दिख जाए तो उसके बाद आप खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, क्योंकि अगर 5 है तो 5 से अगर किसी सम संख्या में गुणा होगा, बाद बाकी कुछ भी संख्या हो, अगर 5 से किसी सम संख्या में गुणा करना है तो हमेशा इकाई का अंक 0 आता है। एक बार इकाई का 0 आ गया, 5 चौका 20, 0 आ गया इकाई का। अब आप 0 का गुणा 9 में कीजिए, चाहे 0 का गुणा इस एन में कीजिए, सबका मान कितना आएगा? 0। तो 0 जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा 0। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा 12602 के पावर 153 के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा? मतलब इस संख्या के पावर 153 करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 2, 8, 6 और 4। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा? 12602 के पावर 153। आप मुझे ये बताइए इसके इकाई के अंक में क्या है? 2। और मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन पर साइक्लिसिटी रूल काम करता है, 2, 3, 7 और 8, इनके पावर में कुछ भी हो, मैंने आपको बता रखा 2, 3, 7 और 8, इन संख्याओं के पावर कुछ भी हो, उस पावर में हम लोग क्या करते हैं? पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसको इसी के घात के रूप में लगा देते हैं। अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो इस संख्या के पावर में 4 लिख दिया जाता है, वही उसके इकाई का अंक होता है। यही नियम है ना। चलिए तो 153 में किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। मैं यहां साइड में भाग कर देता हूं। 153 में 4 से भाग करेंगे। अब बात आई कि सर 4 से भाग क्यों करेंगे? इस बात को मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। जो 2 होता है, 3 होता है, 7 और 8, हर 4 घात के बाद इनके इकाई के अंक में चेंजिंग आती है। कितने घात के बाद? 4 घात के बाद इनके इकाई के अंक में चेंजिंग आती है, मतलब इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। इसीलिए इन संख्या के पावर में कुछ भी दिया हो, हमेशा हमें
4 से घात में भाग करना होगा और जो शेषफल बचेगा उसको इस संख्या के घात के रूप में लगा देना होगा। चलिए मैं भाग कर देता हूं। 4 तिया 12 कट गया, 3 बचा, 3 उतार लिया हमने, 4 बढ़े 32। शेषफल कितना बचा? 1, यही तो बचा। तो 2 है, 2 लिखेंगे, 2 के पावर में शेषफल कितना बचा है? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचता तो इसके पावर में हम लोग कितना लिखते? इसी 4 को लाके लिख देंगे। लेकिन शेषफल तो 1 बचा है तो इस 2 के पावर में 1 लिख देंगे और 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, मतलब इकाई का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है संख्या 1624 के पावर 24 के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 8, 10 और 6। कुछ बच्चे 24 में 4 से भाग कर रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि हर अंक का अलग अलग नियम होता है। अंक कौन कौन? जैसे अगर किसी के इकाई अंक में 0 हो, ध्यान से देखिए, तो 0 के पावर कुछ भी हो, एनी पावर, इकाई का अंक कितना आएगा? 0। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 इन चारों में से कोई अंक दिख जाए तो पावर में, किसमें? पावर में किससे भाग करते हैं? 4 से, और जो शेष बचता है उसी शेष को इसके इकाई के अंक पे लगा देते हैं। ये नियम बताए थे। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 दिख जाए तो बताए थे इसका अलग रूल होता है। अगर 4 के पावर सम है तो उसके इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर 4 के पावर में कोई विषम संख्या है तो इसके इकाई का अंक 4 आएगा। वही 9 की बात करें, अगर 9 के पावर कोई सम संख्या है, इकाई का अंक 1 आता है। अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आता है। जैसे 4 के पावर 2 मतलब 4 गुणे 4 36 आएगा कि नहीं आएगा? 36 की इकाई का अंक 6। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, आप लिखे होंगे इस नियम। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के इकाई अंक में क्या लिखा? 4। तो 4 के पावर 24 क्या है? सम है कि विषम? यही लिखा है 24। 4 के पावर 24 क्या है? सम संख्या है, सम है। तो अगर 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक कितना होता है? जिस ऑप्शन में 6 दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया है कि अगर 4 के पावर कोई सम संख्या होती है, अगर 4 के पावर कोई, ये 4 के पावर 24 सम संख्या ही तो है, तो इकाई का अंक कितना आता है? 6 आता है। इसका आंसर 6 करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे फिर से यार डाउट में आ गए कि सर हमको तो पता ही नहीं। भाई पिछली क्लास में आप पढ़िए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर किसी संख्या की इकाई के अंक क्या दिया है? 2, 3, 7, 8 दिया है, ठीक। तो इनके पावर में कुछ भी हो, क्या हो? पावर में कुछ भी हो, उस पावर में 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है, कुछ शेष बचेगा ना, जो शेष बचता है 2, 3, 7, 8, जो भी शेष बचेगा उस शेष को इसके पावर में लिख देंगे। अगर शेष कुछ नहीं बचता है तो उसके पावर में 4 लिख दिया जाता। अगर वही मैं बात करूं, 4 के पावर में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 है। जैसे
4 के पावर कोई सम संख्या बोलिए 2 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा 4 गुणे 4 कितना आएगा 16। इकाई का कितना आया 6 ही तो आया। 4 के पावर कोई और सम संख्या बोलिए 4 के पावर 4 कर लीजिए। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यही तो है। 4 चौक को 16 चौक को 64 64 4 चौक को 16 को 6 और 6 चौक को 24 24 से 25 256। 4 चौक को 16 चौक को 64 गुणे 4 आप कर लीजिए भाई। 4 चौक को 16 4 चौक 24 से 25। इकाई का कितना आया 6 है। मतलब 4 के पावर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का 6 आएगा। अगर वही 4 के पावर में कोई विषम संख्या हो जाए तो इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे 4 के पावर 1 का मान 4 होता है। विषम संख्या कोई आप बोलिए 3। 4 के पावर 3 का मतलब क्या है 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार। 4 चौक को 16 16 चौक को 64। इकाई का अंक 4 आया कि नहीं आया आया नहीं भाई। चलिए वही मैं आपको 9 का नियम बता देता हूं। अगर 9 के पावर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आता है। अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आता है। जैसे 9 के पावर सम संख्या मतलब 9 के पावर 2। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे 9 के पावर 2 का मान क्या होगा 9 गुणे 9 81। इकाई का अंक कितना आया 1। 9 के पावर विषम इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। 9 के पावर 1 ले लीजिए 9 ही तो आएगा। 9 के पावर 3 ले लीजिए 729 9 ही तो आ रहा है। तो ये सब नियम आपको पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बात करूं जीरो की, किसकी बात करूं मैं 0 के पावर कुछ भी एनी पावर उसका मान कितना है 0। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। नोट कर लीजिए जिनको ये बातें नहीं पता है। जिस मेरे भाई को ये बात नहीं पता है वो इसे नोट कर लीजिए।